तो कुछ दिन पहले आपने देखा था रवि का पैम्परिंग डे था। उस दिन उसको पैम्परिंग मिली थी बहुत सारी, और आज है मेरा पैम्परिंग डे। ऑब्वियसली करवा चौथ आ रहा है तो इतना तो बनता है, और 3-4 महीने में एक बार ऐसी पैम्परिंग लेती हूँ, तो पतिदेव को ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि रवि कभी भी कुछ नहीं बोलता, इनफैक्ट मेरे बच्चों को भी संभालता है, और आज तो 2 नहीं 3 बच्चों को संभाल रहा है, क्योंकि कल रात को था बच्चों का स्लीप ओवर। तीनों बच्चे एक साथ थे, रात को साथ में सोए, सुबह से पूरे दिन साथ में हैं, और आज भी ये साथ में ही रहने वाले हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी फन। और रवि ने तीनों को संभाल के रखा ताकि मैं अपनी सारी सर्विसेज आराम से ले सकूं। वैक्सिंग, फेशियल, पेडिक्योर, आईब्रो, अपर लिप्स, एवरीथिंग। एंड ट्रस्ट मी, एक बार अगर है ना, सिर्फ अगर आप आईब्रो और अपर लिप्स भी करा लो ना, तो फेस इतना क्लीन लगने लगता है, मतलब लाइक ऐसे लगता है कि वाओ, एकदम फेस क्लीन हो गया। तो थैंक यू तो पतिदेव कि भाई उन्होंने बच्चों को संभाला, और मैं अपनी सारी अर्बन क्लब सर्विसेज तो बस आज हो गई। इसके बाद अब मैं आपको आज दिखाऊंगी शॉपिंग हॉल, जो कल मैं करवा चौथ का करके लेके आई। और तो बहुत सारी चीज़ें नहीं लाई, बट पतिदेव का प्यार है, थोड़ा कुछ ज़्यादा हो, प्यार प्यार होता है। और अगर अपने मन से बोल के दिला के लाए ना, तो वो एक छोटा सा गुलाब भी बहुत होता है। इस बार तो पूरी की पूरी कॉस्मेटिक दिला दिया, मतलब रेंज दिला दी, हर चीज़ एक 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 कि भाई अपने 16 श्रृंगार की सारी चीज़ें ले लो, तुमको जो लेनी है। मेरे को फुल छूट थी कि तुम मैं जो लेना चाहूँ ले सकती हूँ, बट आपका खुद का ही होता है कि अननेसेसरली कोई चीज़ क्यों लूँ, जो ज़रूरत हो वही लूँ। तो वो आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई। अभी तो बस पेडिक्योर मेरा हो गया, बस पैर पे पैक लगा हुआ है, ये क्लीन हो जाएगा, एंड देन मेरा सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद नहा धो के रेडी होंगी, बच्चों को कुछ खिलाऊंगी, बहुत देर हो गई, उन्होंने कुछ नहीं खाया तो उनको पहले कुछ खिलाऊंगी, एंड फिर आगे देखते हैं कि आज और क्या करते हैं। तो सारी पार्लर सर्विस हो गई, और अब हम नहा धो के रेडी हो गए। कहीं बाहर जाना है, रवि ने बोला फटाफट रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। तो तीनों बच्चे और मैं जा रही हूँ, और फिर आकर आपको शॉपिंग दिखाऊंगी। पहले तो सोचा था पार्लर वाला काम हो जाए, मतलब लाइक अर्बन क्लब से जो बुलाया है वो सब कुछ हो जाए, नहा धो के रेडी होके आपको दिखाऊंगी। लेकिन फिर इतने में काम हो गया, तो रवि बोला कि टाइम से हो गया है तो तुम रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं, आके फिर बाकी के काम तुम करना। तो बस फटाफट पहले बच्चों को कुछ खिलाया और रेडी हो गई, और अभी हम लोग बाहर जाएंगे। ये बढ़ेगी, रात का टाइम है ना, यहाँ पे रोशनी है। आशु आंटी को भेजना पड़ेगा, ये तो जल्दी करो, हैंडशेक करो। हाँ, अरे मैं फोटो खींच रही हूँ। तो आ गए, और जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं जो जो चीज़ें लेके आई वो सारी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ। मैं दिखा रही हूँ आपको कुछ मार्बल की प्लेट्स। ये ना, मैं जब सरदार शहर से वापस आ रही थी ना, तो रास्ते में हम लोग मिडवे में रुके थे डिनर के लिए, ठीक है। वहाँ पर बाहर में ये स्टोर था एक छोटा सा, उस स्टोर का उस दिन ओपनिंग था, जिस दिन हम आ रहे थे। लकीली वो बंद करके जा रहे थे और मेरा जाना हुआ, तो उन्होंने मेरे लिए स्टोर खोला, और घुसते ही मुझे जो चीज़ पसंद आई वो ये वाइट मार्बल के लोटस शेप की प्लेट्स। ये देखो, क्यूट है ना। तो मैंने क्या किया, ऐसे 2 ले ली। दिवाली पे आप कहीं पर भी इसे डेकोर के लिए यूज़ कर सकते हो, सेंटर टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, पूजा स्थान के लिए, या कोई भी दूसरी जगह, या मतलब लाइक फ्लोर पर भी इवन आप अगर इसे लगाते हो तो ये बहुत खूबसूरत लगेगी। मेरा प्लानिंग है कि मैं इस पर थोड़ा सा 3D लाइनर और ग्लास कलर की हेल्प से थोड़ा सा इस पर कलर करने का मैंने सोचा है। तो लेट्स सी क्या करती हूँ, कुछ ना कुछ करूँगी ज़रूर, बिकॉज मैंने सोचा हुआ है। और दिमाग में जो होता है ना, एक बार आप सोच लो
तो वो चीज़ करनी है तो करनी है। तो वही ऐसी दो छोटी ली और एक ये बड़ी ली। तो अभी एग्जैक्टली सोचा नहीं है इसे कहाँ यूज़ करूँगी, लेकिन लेट्स सी बाकी चीज़ें जब सब कुछ अरेंज हो, सारी चीज़ें एक साथ आ जाएगी, उसके बाद डिसाइड करूँगी कि क्या चीज़ कहाँ लगानी है और कहाँ चीज़ किस जगह पे प्लेस करनी है। तो खैर ये तो ग्रे मार्बल की प्लेट्स हैं लोटस शेप की, तो मैंने सोचा दिखाना तो आपको बनता है। अब देखते हैं करवा चौथ पे पतिदेव ने क्या दिलाया। और मुझे स्ट्रिक्टली ऑर्डर मिला है कि मैं उनमें से कोई भी चीज़ पहले यूज़ ना करूं, मैं डायरेक्ट करवा चौथ वाले दिन ही उन सारी चीज़ों को यूज़ करूं। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरा पैकेट, इट्स अ काइंड ऑफ गिफ्ट। मेरे को बोला है समझ लो ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसमें से जो भी निकलेगा वो पतिदेव की तरफ से करवा चौथ का गिफ्ट है। चलो ठीक है। मम्मा का बोलती हूँ। सबसे पहले जो निकल के आ रहा है वो आ रही है ये मेरी हेयर ब्रश। वेगा की हेयर ब्रश है। मेरी ब्रश बहुत बहुत पुरानी हो गई और मेरा ये होता है कि मेरे को एक चीज़ जो समझ में आ जाती है ना तो आ जाती है, मैं जल्दी से उस चीज़ को चेंज नहीं करती। तो इट्स लाइक दैट। वो मेरी बहुत लंबी चल गई। आई रिमेम्बर वो वाली ब्रश आहाना होने वाली थी ना, तब मैं लेके आई थी। लाइक 3 इयर्स हो गए उस ब्रश को चलते हुए और अब उसके ब्रशेस काफ़ी हार्ड हो चुके हैं। तो ये वेगा की हेयर ब्रश लेके आई हूँ बिकॉज ये मच नीडेड प्रोडक्ट है जो मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। मम्मा कुछ बोलने लायक ही नहीं रहती है। तो आज इसने कसम खाई है कि मम्मा को बोलने नहीं देगी। क्या पता नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अभी मेरे को फ्रेंड से बात करने दो। तो ये है मेरे करवा चौथ गिफ्ट का पहला आइटम, एक हेयर ब्रश। आगे चलते हैं। हेयर ब्रश के बाद आती हैं, ओह वाह इसके अंदर क्या है। ये शायद आपने देखा था कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर सुहाग की सबसे इम्पोर्टेंट निशानी चूड़ियाँ, और वो भी लाल रंग की। साथ में सेटिंग के लिए डाली गई है कुंदन की और मोती की चूड़ियाँ। ये ना ये मतलब लाइक वहाँ पे डिस्प्ले में लगी हुई थी, घुसते ही मुझे पसंद आई क्योंकि दिमाग में सेट था कि कौन से कलर की लेनी है। और वो होता है ना कि आपके दिमाग में सेट है और घुसते ही आपको वो चीज़ दिख जाए। इट्स लाइक दैट। घुसी और घुसते ही पसंद आ गई, भैया मुझे रेड कलर की चाहिए और यही वाली चाहिए, बस मुझे साइज़ बता दो। और लकीली जो साइज़ लगा हुआ था वो मेरा साइज़ था। तो ये रही चूड़ियाँ, अच्छी लग रही हैं। तो मैंने अपने लिए चूड़ियाँ ली, तो साथ में थोड़ी बच्चों के लिए भी ले ली कि बच्चे ट्रेडिशनल वेयर पहनते हैं तो ट्रेडिशनल वाली बैंगल्स लहंगे वगैरह के साथ, सूट वगैरह के साथ अच्छी लगती है फेस्टिवल पे, थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक देता है। तो ये मैंने एक मेटल की बैंगल का सेट लिया, ये बेबो के लिए लिया मैंने, ये भी बहुत प्यारा था। दूसरी बैंगल्स दिखाती हूँ बच्चों की, ये रही कलरफुल, ये मैं लाई आहाना के लिए। इतना खुश हो कि हाँ मेरे लिए भी फाइनली कुछ निकला। अगेन ये वाली बैंगल्स आहाना के लिए, ये मैं बस ऐसे ही ले आई कि कभी मिस एंड मैच करके पहनाना हो ना तो आप पहना सकते हो, अच्छी लगी तो ले ली। होता है ना कि कभी आप जाओ मिल जाता है, कभी आप जाओ नहीं मिलता है, तो जब मिलता है तब ले लो तो बेहतर होता है। और ये कड़े हैं, मैं ये आपको खोल के दिखाती हूँ। ये मैंने दोनों के अलग अलग साइज़ के ले लिए ताकि दोनों ही पहन सके। ये देखो दोनों बच्चों के कड़े हैं, इतने खूबसूरत है ना, इसमें कलरफुल मोती लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, तो बड़े खूबसूरत से थे, मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने दोनों के लिए दोनों के साइज़ के ये कड़े ले लिए। तो ये तो था बैंगल्स का कलेक्शन मेरा और बच्चों का, जो मैंने ले ही लिया। बच्चों का तो सोच के नहीं गई थी, बट दिखा तो ले लिया। वैसे सबसे पहले है ये लिप लाइनर कलर बार। ये ना न्यूड शेड का लिप लाइनर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा लिप लाइनर्स यूज़ नहीं करती, लेकिन मुझे किसी ने कहा कि लिप लाइनर लगा के अगर लिपस्टिक लगाओ ना तो वो ज़्यादा
अच्छी दिखती है और अच्छा मतलब शेप है ना, जो लिप्स का आता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो मैंने कहा कि मुझे न्यूड शेड की लिपस्टिक चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि न्यूड शेड का ही फिर लिप लाइनर ले लेती हूँ। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है, ये आपको दिख रहेगा, ये रहा मेरा लिप लाइनर का शेड। कितना प्यारा लग रहा है ना, न्यूड शेड का। और अब मैं आपको दिखाती हूँ साथ में इसके लिपस्टिक जो इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने लिया है। लिपस्टिक सेम मैं कलर बाग की लाई हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा कलर बाग के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं किए हैं, बट इस बार सोचा कि चलो कुछ चेंज करके देखते हैं। तो कलर बाग का ये जैकलिन का है, नई रेंज कोई आई है, तो ये वो है। तो मैं इसका आपको शेड दिखाती हूँ। मुझे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगा कि अरे वाह कितना क्यूट से बॉक्स की पैकिंग है, मुझे तो पैकिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड नाउ आई टेल यू, ये देखो, इसको ऐसे खोलेंगे और अंदर आपका लिपस्टिक शेड है। इसको आपको ये निकालना है, जस्ट यू हैव टू ओपन इट एंड नाउ सी, देखो कितना परफेक्ट कलर है ना, न्यूड शेड ना, मतलब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नहीं तो इससे पहले अटैक हो जाएगा। इसके बाद लाई मैं ये है कुछ, कौन सी ब्रांड है मुझे नाम और नहीं दिख रहा, मिसॉस बोल के कोई ब्रांड है। उन्होंने कहा कि ये अभी मेरी हमारी सबसे ज़्यादा हॉट सेलिंग ब्रांड है। इसके सबसे अच्छे बात ये है कि इससे नेल्स आपके येलो नहीं होंगे, आपको बेस कोट, टॉप कोट ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो मैं ये नेल पेंट का शेड लेके आई, ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। सी, इट्स ना अ रोज गोल्ड शेड, नेचुरल है, वही अगेन न्यूड शेड टाइप का ही है। तो मुझे इसलिए अभी पता नहीं, वो होता है ना कि न्यूड शेड, न्यूड शेड्स, न्यूड शेड्स, इट्स लाइक दैट। अभी सब कुछ न्यूड शेड का चल रहा है। अरे लगाएंगे रुको ना भाई। इसके बाद मैं लेके आई अगेन कलर बार। इस बार सारी चीजें कलर बार की है। कलर बार का आई लाइनर, मार्कर लाइनर, अभी ना मार्कर लाइनर है, और मुझे लिक्विड लाइनर के कंपैरिजन ये ज़्यादा इजी टू अप्लाई लगता है और इजी टू हैंडल लगता है। बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक इससे आता है। तो दिस इज मार्कर लाइनर कलर बार अगेन। नेक्स्ट विल गो टू सिंदूर। सुहाग है, सुहाग की निशानी है, तो सबसे पहले सिंदूर है, शेड दे दो। तो ये मरून शेड में उसका लेके आई। इसके बाद है हमारे पास क्या, ये नेल पेंट है, तो नेल पेंट रिमूवर होना चाहिए। अब सबसे बेस्ट बात बताती हूँ अगेन इस कलर बार के नेल पेंट रिमूवर की। इस नेल पेंट के प्राइस है 145 रुपीज़ एंड क्वांटिटी में है 110 ml, ओके। और हम अगर आप लोग सब लोग यूजुअली लैक्मे का वो इतनी सी जो बॉटल आती है वो वाला नेल पेंट रिमूवर यूज़ करते होंगे। उसके साथ दो इश्यूज़ हैं। एक तो वो बहुत जल्दी उड़ जाता है, अगर आप थोड़ी सी देर से गलती से खुला छोड़ दो तो वो उड़ जाएगा। प्लस वो थोड़ा, अगर दोनों के प्राइस कंपेयर करें ना, दिस इज़ इकोनॉमिकल कंपेयर टू दैट। उसकी इतनी सी बॉटल जो आती है छोटी सी, वो 199 या 189 ऐसे अप्रॉक्सीमेटली आती है, एंड दिस वन इज़ फॉर 145। क्वांटिटी आपको ज़्यादा है, उड़ती नहीं है, तो दिस इज़ मच मोर इकोनॉमिकल। और इससे वो नेल्स जो येलो होने का इशू होता है वो भी नहीं होता है। तो दिस इज़ मच बेटर देन लैक्मे वन। अभी तक मैं वही यूज़ कर रही थी इससे पहले तक, फिर अभी मैंने जब चेंज किया मेरी फ्रेंड के रिकमेंडेशन पर, तो आई फील कि ये बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि ये रिव्यू आपके साथ शेयर करना तो बनता है। तो दैट्स वाई कलर बार नेल पेंट रिमूवर बहुत अच्छा है, ट्रस्ट करो और यही यूज़ करो। चलो कलर बार हो गया, सब कुछ कलर बार हो रहे हैं। और हम यहाँ हो गई, सिंदूर हो गया, नेल पेंट हो गई, लिपस्टिक हो गई, लाइनर हो गया, सब हो गया। लेकिन श्रृंगार जिसके बिना अधूरा है वो है
माथे की छोटी सी बिंदिया, इसके बिना श्रृंगार कैसे पूरा होगा। तो ये बिंदी का पत्ता, अभी पिछले 3 सालों में जितने बिंदी के पत्ते खरीदे ना मैंने, अभी तक नहीं खरीदे होंगे। अब मैं लगाने भी लगी हूँ, पहले मैं बीच में मैंने एकदम लगाना छोड़ दिया था। और ट्रस्ट मी, ये कलर बार की नहीं है, ये वाली कलर बार की नहीं है। थैंक गॉड, पता चला कि थोड़े दिन बाद पता चला कलर बार बिंदी के पत्ते भी निकाल रहा है। और मैं एक चार्म ब्रेसलेट लाई हूँ, ये मैं मेरी जादू के लिए लेके आई हूँ। तो ये है चार्म ब्रेसलेट सी, ये बहुत प्रिटी है, बहुत ही प्रिटी। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। सी, उसे ना चार्म ब्रेसलेट्स बहुत पसंद है, तो मेरा और सबसे बेस्ट तो है इसका बॉक्स, कितना प्यारा सा है। आजकल आप पैकिंग कमाल की होने लगी। ऐसे आप चीज खरीदो ना खरीदो, पैकिंग देख के तो आप चीज खरीद ही लोगे। देखो सीधी पैकिंग, क्यूट ना। और अब इतने कलर बार के प्रोडक्ट खरीदने पर कुछ तो बेनिफिट भी होना चाहिए ना। तो ये मेरा बेनिफिट, मेरा बोनस। देखो ये क्या, ये एक छोटा सा मेकअप ऑर्गेनाइजर, जिसके अंदर मैं अपना सारा मेकअप डालकर ट्रैवल में यूज कर सकती हूँ, जो बहुत ही क्यूट सा है, कॉम्पैक्ट सा है, कलर बहुत प्यारा है। और बेस्ट बात, आराम से कहीं पर भी घुस जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, और जितना चाहे उतना मेकअप आप इसके अंदर डाल दो, इतना स्पेस है। आप आराम से, आपको क्या डालना है, जो डालना है सब डालो, आराम से घुसेगा इसके अंदर। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिला इतना सारा कॉस्मेटिक खरीदने के लिए कलर बार से, तो दिस इज अ बेनिफिट। तो बस ये इतनी सी छोटी सी शॉपिंग थी मेरी करवा चौथ की, जो मैं तो बहुत खुश हूँ। भाई पतिदेव इतनी शॉपिंग भी करा दे अपने मन से। तो वैसे उसने मेरे को बोला था तुमको कुछ और भी लेना है तो तुम ले सकते हो, मैं इसमें बहुत खुश हूँ। एंड लाइक ये सारी चीजें ना वो हैं जो मुझे चाहिए थी और जो मुझे पतिदेव ने दिला दी। तो आई होप आपको भी मेरा करवा चौथ का गिफ्ट और शॉपिंग हॉल अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा, मजा आया, तो जल्दी से लाइक करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि आप लोग करवा चौथ पर क्या खरीदते हो। क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। हाँ, समझ में ही नहीं आता है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, जो आप बताना। क्योंकि रवि ने पहले मुझे पूछा कि तुमको करवा चौथ पे क्या गिफ्ट चाहिए, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि लाइक क्या मांगू। कभी ड्रेस बोल रही थी, कभी बोल रही थी ये, कभी बोल रही थी वो। तो उसने बोला कि उसी का आइडिया था कि तुम अपनी एक्सेसरीज वगैरह, लाइक जो मेकअप एक्सेसरीज है, बैंगल्स है, तुमको ये सब चीजें तो तुम लेती ही रहती हो, तो अभी तुमने बहुत टाइम से नहीं लिया है, तो गो एंड बाय दोज थिंग्स। तो उसका ही आइडिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया शॉपिंग करके, एक्चुअली में बहुत मज़ा आया। तो आई होप आपको अच्छा लगा और कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कि आप लोग क्या शॉप करते हो और करवा चौथ पर आप लोग क्या क्या करते हो। करवा चौथ पर व्रत करूँगी तो वो व्लॉग तो अपलोड होगा ही, क्या क्या करती हूँ उस दिन। टिल देन अपनी अपडेट ज़रूर देना और मुझसे जुड़े रहना अगले एक इंटरटेनिंग ब्लॉग के लिए। बाय बाय, ऑल इज वेल।